आप सभी का मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। तो ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ जापान में मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा था। तो पहला दिन जो मेरा ओरिएंटेशन था वो आज से करीब 2.5 महीने पहले था एंड यहाँ से यूनिवर्सिटी से मेरी जो डोमेट्री है वो करीब 10 मिनट की दूरी पे है। मैं सबवे से जाती हूँ, यानी यहाँ का जो मेट्रो है लोकल, वहाँ से ट्रैवल करती हूँ। और पहले दिन मेरे साथ हुआ कि मैं अपना रास्ता भटक गई और मैंने गलती से दूसरी ट्रेन ले ली हड़बड़ी में एंड देन वहाँ मैं गुम हो गई और वहाँ से मुझे वापस आने में आधा घंटा लग गया। और जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के नियर वाले स्टेशन पे, जो कि इमादेगावा स्टेशन है, जब मैं वहाँ पे उतरी, जब मेरा ओरिएंटेशन वाला दिन था, मैं ऑलरेडी आधा घंटा लेट थी। एंड जापान में लेट होने का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पे एक एक मिनट लोग लेट हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी लेटर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखवाते हैं, पता नहीं क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं। और मैं यही सोच रही थी कि आज मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है और मैं आधा घंटा लेट हूँ। फिर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ जिसका नाम है दोशीशा यूनिवर्सिटी एंड जो मेरा स्कूल है उसका नाम है दोशीशा बिजनेस स्कूल। तो जब मैं गूगल मैप्स पे चेक करके वहाँ पे जाने लगी एंड मैं एक गलत ही बिल्डिंग में पहुँच गई, जो कि कोई मेन बिल्डिंग थी इनकी बट बिजनेस स्कूल नहीं था। फिर वहाँ पे वॉचमैन से मैंने कुछ कुछ करके बात की और मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं इसको इंग्लिश आएगी कि नहीं, बट देन उस वॉचमैन को मतलब उस गार्ड को इंग्लिश आती थी एंड वो मतलब बहुत ही ओल्ड लग रहे थे मुझे, 60 या 70 ईयर्स के। मैं यही सोच रही थी कि इतने घंटे तक खड़े रह के यहाँ पे ड्यूटी कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में रास्ता बताया कि जो बिजनेस स्कूल है वो उस साइड है। फिर मैं डर डर के मैंने रोड क्रॉस किया कि पता नहीं अब मैं कितना लेट हो जाऊंगी। फिर वहाँ पे मैंने सोचा एक और किसी स्टूडेंट से पूछ लो, तो वहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट मिला जिसको इंग्लिश आती थी और उसने मुझे बता दिया कि कौन सी बिल्डिंग है और वो मुझे बिल्डिंग के अंदर तक, दरवाजे तक छोड़ के गया, वहाँ पे फ्लोर तक भी वो मुझे पहुँचा के गया। फिर वहाँ पे कुछ स्टाफ मेंबर्स थे, तो उन्होंने मुझे देखा एंड फिर उनको ऐसा लगा कि ये फॉरनर है, गुम हो गई है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस वाली जगह में जाना है, इस वाले रूम में जाना है। तो तब तक मैं ऑलरेडी 45 to 50 मिनट्स लेट थी और मेरा बस यही हो रहा था कि पता नहीं भयंकर बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या होगा। और फिर फाइनली मैं उस रूम में पहुंच गई और रूम में मतलब स्टार्टिंग के मेन गेट से मुझे घुसा दिया और वहाँ पे मैं एकदम शॉक में, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोफेसर थी जो कुछ पढ़ा रही थी या कुछ स्क्रीन पे दिखा रही थी और वहाँ पे एटलीस्ट 40 बच्चे बैठे हुए थे जो सिर्फ मुझे घूर रहे थे। और मैं ऐसे यार, और मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे सांस ऊपर नीचे, मैं ऐसे हे भगवान आज तो गए। एंड देन फाइनली मैंने एंटर किया, मैंने कोने में चुपचाप से एक सीट पकड़ ली और फिर वो जो मुझे छोड़ने आए थे वो मुझे बोल रहे थे कि तुम सेंटर में बीच में जाके कहीं बैठो। मैं ऐसे, एक तो ऐसी मेरी हालत खराब हो रखी है, ना सांस आ रही है ना कुछ हो रही है, पानी पीने दो, पसीना आ रहा है। फिर मैं चुपचाप से वहाँ पे बैठ गई, उसको बोल के कि ठीक है मैं चले जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बैठ गई और फिर मैंने बचा हुआ ओरिएंटेशन देखा और मतलब 1 घंटे तक वो प्रोग्राम चला और बस मेरा बस यही हो रहा था कि पता नहीं टीचर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सबको मेरा नाम याद हो गया होगा कि ये लड़की है जो जापान में आके ऑलमोस्ट 50 से 1 घंटा लेट आई है ओरिएंटेशन में, वो भी पहले ही दिन। हाँ, और उस दिन तो मैं बहुत ही स्ट्रेस थी, पर मैं ऐसे चलो कोई नहीं, पहला ही दिन था। फिर मैंने बाकी सारे बच्चों से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि मैं सबवे पे गुम हो गई, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग थी, ये गलत हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो गई पहले ही थे। तो ये था मेरा पहला दिन। और मेरे ओरिएंटेशन में मतलब 2-3 घंटे तो उन्होंने पहले बताया कि ऐसी ऐसी है यूनिवर्सिटी और ये प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे क्लब्स हैं एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड देन लास्ट में उन्होंने हम सबको एक टीम में डिवाइड कर दिया, लाइक एटलीस्ट 7-8 बच्चों की टीम। एंड देन ऐसा कुछ था कि एक सीनियर जो आए, एक सीनियर एक ग्रुप के साथ रहेंगे और वो हमें पूरी यूनिवर्सिटी का एक टूर कराएंगे कि मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, जो लाइब्रेरी कहाँ पे है, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो ऑफिस है जो इंग्लिश में आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, वो कहाँ पे है, प्रिंटिंग मशीन किधर है, कैफेटेरियाज किधर है। तो वो सारे सीनियर्स ने हमें घुमा घुमा के पूरा वो दिखा दिया। और उस दिन मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। अब मतलब इंडिया में मुझे इतनी चलने की आदत नहीं थी कि हर जगह लिफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और फैसिलिटी है, ब्रिज है, मतलब बहुत कुछ है। यहाँ पे तो पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था कि यहाँ पे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, मतलब 2-3 फ्लोर पहले आप नीचे जाओ, फिर उसके बाद 2-3 फ्लोर चढ़ के ऊपर आओ और फिर क्रॉस करो। सबवे में भी एटलीस्ट 3 फ्लोर नीचे है सबवे। मतलब हमारे यहाँ तो कितने एस्केलेटर्स होते हैं कि भाई इसमें चढ़ जाओ, लिफ्ट में चढ़ जाओ, पर यहाँ पे क्या है कि 3-3 फ्लोर की सीढ़ियाँ ही बना रखी हैं और बस सीढ़ियाँ चढ़ते 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 मेरी हालत खराब हो गई। जितने में वो टूर हुआ ऐसा लग रहा था हमारा जो सीनियर है वो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था और हम उसके पीछे हाँफ हाँफ के चल रहे थे।
तो ये हुआ, ऐसा बीता मेरा पहला दिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और फिर जब ओरिएंटेशन ख़त्म हुई, जब हमारा जो भी टूर ख़त्म हुआ, उसके बाद हमें एक ट्रेजर हंट टाइप का गेम खिलाया गया एंड उसमें थोड़ी दोस्ती हो गई, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो गई एंड देन पता चला कि कोई कहाँ से है एंड देन वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ता बाद आना एंड 1 हफ्ते बाद जब हम वहाँ पे गए दोबारा यूनिवर्सिटी में, तब हमारे जो है कोर्सेज वो हमें एक लिस्ट दे दी गई कि ये कोर्सेज हैं आपके पहले सेमेस्टर में और आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो बस वही मैंने अपने सारे कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए एंड बस वही था। एंड फिर उसके बाद फिर से उन्होंने 3-4 दिन की छुट्टी दे दी। मैं यही सोच रही थी, मेरे पापा जब भी मुझे फ़ोन कर रहे थे तो वही पूछ रहे थे कुछ पढ़ाई हुई। मैं ऐसे अभी मैं आपको क्या बता दूं क्या पढ़ाई हुई, अभी तो शुरू ही हुआ है, मतलब अभी तो कोर्सेज ही रजिस्टर हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है। जब भी उनका फ़ोन आता था बस यही चीज़ थी कि पढ़ाई स्टार्ट हुई। इंडियन पेरेंट्स तो सबको पता है, मम्मी बस यही पूछती रहती थी आज यूनिवर्सिटी गई। मैं ऐसे नहीं गई अभी यूनिवर्सिटी। मम्मी पापा फिर यही बोल रहे थे कि 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी, 3-4 दिन की और छुट्टी दे दी। ये लोग पढ़ा भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब उनको यही लग रहा था कि हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए, ये पढ़ने गई है कि क्या करने गई है। फिर उसके बाद जब फाइनली मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैं मतलब हर प्रोफेसर जो है वो क्लास स्टार्ट होने से पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि ये आपके एक हफ्ते की क्लास में होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे पहले एंड हर सब्जेक्ट की क्लास हफ्ते में सिर्फ एक ही बार होगी, बट 3 घंटे की क्लास होगी। तो ऐसा था कि 1.5 घंटे की क्लास होती है, फिर 15 मिनट का ब्रेक मिलता है और फिर और 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर होता है। तो मेरी 5 दिन क्लासेस जो है ऐसी ही चली और हर एक दिन नए प्रोफेसर आ रहे थे एंड वो स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस हफ्ते आपको ये पढ़ाया जाएगा, अगले हफ्ते ये पढ़ाया जाएगा। मतलब एक कोर्स यहाँ पे ना 2 महीने पढ़ाया जाता है। तो वो बस यही बता रहे थे कि 8 हफ्तों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और मैं बस यही सोच रही थी कि मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ये लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि एग्ज़ाम कब हो रहा है। मतलब इंडिया में जब मैं रहती थी तो मेरा यही रहता था कि यूनिट टेस्ट कब होगा, सेमेस्टर एंड का जो टेस्ट है वो कब होगा। स्कूल में थे तब भी यही रहता था कि सेम चीज़ की भाई टेस्ट कब आएंगे क्योंकि उसमें पढ़ना है, नंबर लाने हैं। और फिर मैं यही देख रही थी कि ये टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने दिखाया कि आपकी 10% मार्क्स जो हैं वो आपको हम जो रिपोर्ट्स देंगे, आपके असाइनमेंट होंगे हर हफ्ते उसके बेसिस पे होंगे। फिर आपके 20% नंबर इस चीज़ पे है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो। मैं से ठीक है, रिटर्न वाला पार्ट कब आएगा। तो मैं वेट कर रही थी। फिर उन्होंने बताया कि आपका 30% जो मार्क्स है वो आपके कि आप क्लास में कैसा प्रेजेंट कर रहे हो। फिर मैं सोचने लगी क्लास में क्या प्रेजेंट करना है, मतलब ऐसा क्या है। फिर उसमें ये उन्होंने बताया कि इस चीज़ का मतलब ये है कि क्लास में मैं आपसे जितने सवाल पूछ रहा हूँ उसमें से आप कितनी चीज़ों का आंसर दे रहे हैं और कितने सही जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि आप हाथ ऊपर खड़ा कर करके आप आंसर देते जाओ, 10-15 आंसर आपने दे दिए पर उसमें से आधे से ज़्यादा रॉन्ग। तो उन्होंने ये बोला कि आप कितने जवाब दे रहे हो, हम उसके बेसिस पे आपको नंबर देंगे और आपके जवाबों की क्या क्वालिटी है उसके बेसिस पे भी नंबर देंगे। तो मैं ऐसे कि इतने ज़्यादा नंबर इस चीज़ पे, मैं तो एकदम शॉक ही हो गई। मैं ऐसे कि मतलब हर क्लास में मुझे बोलना पड़ेगा एंड उसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो मैं ऐसे कि ये तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। और फिर मैंने सोचा चलो इन प्रोफेसर की क्लास में ऐसा होता होगा, बाकी में नहीं होता, बट हर प्रोफेसर की क्लास में यही था। तो जो मेरे स्टार्टिंग के 2 महीने वाले मतलब मेरे जो कोर्स थे उसमें सभी का यही था कि आप क्लास में कितना जवाब दे रहे हो और आपके जवाब कितने सही हैं उसके बेसिस पे मार्क्स होंगे। फिर कुछ मार्क्स ये इसके बेसिस पे थे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स आपको जो मिल रहे हैं असाइनमेंट्स वो आप जब जमा कराओगे तो उसके बेसिस पे आपको 20% मार्क्स या 25%, मतलब एग्जाम था ही नहीं, ना के बराबर। एक सब्जेक्ट था मेरा जिसमें मेरा एग्जाम हुआ था, वो भी सिर्फ 10 नंबर का अकाउंट्स का एग्जाम था वो, और 10 नंबर का पेपर था बस वो, जिसमें सिर्फ 10% जुड़ेंगे जिसके, उसके अलावा मैंने आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया। तो ये मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ थी कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो और एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हो, ये तो मज़ा ही आ गया। ठीक है गाइज, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो अभी तक देखने के लिए एंड लास्ट तक जो बने रहे हैं। अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिए एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने चैनल का हैंडल डाल दिया है। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी चॉइस के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मतलब इतने भी टॉपिक्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, ये 2nd वीडियो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी टाइम लगेगा एक बहुत ही बड़ा
या अच्छा यूट्यूबर ब्लॉगर बनने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, 1-2 साल 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी, मतलब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके चैनल डूब भी जाते हैं, तो वैसे देखते हैं उस टाइम पे। बट थैंक यू सो मच गाइस मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करते रहिएगा एंड देन मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। एंड तब तक के लिए सायोनारा।